डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 5.1 आती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट में से एक लाइन पास कर सकती है, तो क्या ये ट्रू है? अब देखिए, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, उसमें से देखिए कितनी लाइंस पास कर सकती हैं। कल मैंने बताया था, वन पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइंस जो है पास कर सकती हैं। जैसे एक पॉइंट है, इसमें से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? इनफाइनाइट लाइंस। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगी। इसको क्या लिखेंगे? फॉल्स। तो ये फॉल्स है। इसके बाद सेकंड है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इनमें से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में से ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या रहेगी? फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। अब कल बताया था मैंने तुम्हें, ये एक टर्मिनेटेड लाइन कहा था यूक्लिड ने, ठीक है। तो ये जिसके दो एंड पॉइंट दिए होते हैं, ए और बी, ठीक है, लाइन सेगमेंट को उसने टर्मिनेटेड लाइन कहा था। तो इसको जो है बोथ साइड क्या कर सकते हैं? इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी? ट्रू। क्या रहेगी? ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ये भी ट्रू है। जब टू सर्कल्स इक्वल होंगे तो उनकी रेडियाई भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? ट्रू। इसके बाद आता है इन फिगर। अब हमें ये फिगर दिया हुआ, देखिए इस तरह से ये लाइन सेगमेंट बना दिए। ये 3 लाइन सेगमेंट्स बना दिए अलग अलग। ये P, ये A है, सॉरी, ये B है, ये PQ है, और ये क्या है? XY। अब देखो, AB लाइन सेगमेंट PQ के इक्वल है और PQ XY के इक्वल है। तो देन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? XY। देखो, AB PQ के इक्वल है, ये लाइन सेगमेंट PQ के इक्वल है, और PQ XY के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा? AB और PQ XY भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? हमारी ट्रू हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लेने हैं। तो ट्रू और फॉल्स के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, देखिए। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स और देयर other terms that need to be defined first. What are they and how might you define them? अब देखिए, सबसे पहले ये हमें डेफिनेशन देनी है फॉलोइंग टर्म्स की। कौन कौन सी टर्म्स हैं? पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल और स्क्वायर। और क्या है? स्फीयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन देंगे। अब पैरेलल लाइंस में क्या क्या यूज़ हुआ है, कौन कौन सी टर्म यूज़ हुई है, परपेंडिकुलर लाइंस में कौन कौन सी टर्म यूज़ हुई हैं, लाइन सेगमेंट में क्या टर्म यूज़ हुई हैं, रेडियस ऑफ सर्कल में क्या यूज़ हुआ है, स्क्वायर में क्या टर्म यूज़ हुई है। तो उनको फिर हमने डिफाइन करना है। तो देखिए, सबसे पहले पैरेलल लाइंस आती हैं। क्या होती हैं पैरेलल लाइंस? Two lines are said to be parallel if they are not intersecting and lie in the same plane. Two lines जो हैं उनको हम
पैरेलल कहेंगे यदि वो इंटरसेक्ट नहीं करती और सेम प्लेन में लाई करती है। अब देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, ये हम 2 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? पैरेलल कहेंगे। ये एरो शो कर दिया हमने लाइंस में। तो ये लाइंस पैरेलल हैं, ये सेम प्लेन में लाई करती हैं और कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन है। तो ये लाइन हम P ले सकते हैं, ये Q ले सकते हैं। हम इनको L और M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल a और स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एंड लाई इन द सेम प्लेन। ये लाइंस जो हैं पैरेलल हैं, 2 लाइंस, यदि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और सेम प्लेन में लाई करती है, तो इनको हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। इसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस आती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? 2 लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर if they intersect to form a right angle and lie in the same plane। अब देखिए ये हमने 2 लाइंस ड्रॉ कर दी, ऐसे। तो ये 2 लाइंस जो हैं परपेंडिकुलर होंगी। कब होंगी? इफ दे इंटरसेक्ट टू फॉर्म ए राइट एंगल। जब ये इंटरसेक्ट करती हैं तो राइट एंगल फॉर्म करती हैं। ये एंगल जो होगा 90 डिग्री का फॉर्म होगा, इधर भी ये क्या होगा? 90 का होगा, नीचे भी क्या होगा? 90 का, इधर भी क्या होगा? 90 का होगा। ठीक है, तो 2 लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट टू फॉर्म ए राइट एंगल एंड लाई इन द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन है, ये जो प्लेन पेपर है सेम प्लेन है। ठीक है, तो ये सेम प्लेन में लाई करती हैं। ठीक है, ये P ले लो, ये Q। तो ये 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी यदि वो जब इंटरसेक्ट करती है ना तो राइट एंगल फॉर्म करती है। एंड फॉर्म है इफ दे इंटरसेक्ट टू फॉर्म ए राइट एंगल एंड लाई इन द सेम प्लेन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा राइट एंगल फॉर्म करती है जब वो इंटरसेक्ट करती है, ये याद रखेंगे। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। अब देखिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन ड्रॉ कर ली, इस पे ये एक 2 पॉइंट्स हमने क्या कर दिए? ड्रॉ कर दिए। ए पार्ट ऑफ लाइन। अब इसमें से ये बाहर निकाल लिया, ये ए बी को हम ना इसको बाहर निकाल देंगे, लेंथ ये ए ये बी। ये पार्ट ऑफ लाइन है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो ये लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं डेफिनेशन। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। ये लाइन दी हुई है, इसका ये एक पार्ट निकाल लिया ए बी जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। एक का एंड पॉइंट ए है और दूसरा क्या है? बी। तो ये ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। इसके बाद आता है रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब देखिए रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या है? रेडियस क्या होता है सर्कल का? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से सर्कल पे किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। जैसे ये हमने पॉइंट सर्कल से एक पॉइंट ये लाइन सेगमेंट ड्रा किया है जो कि सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे क्या करता है? मीट करता है। इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस। ये भी क्या है? रेडियस। इधर ये भी क्या है? रेडियस। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। इसको रेडियस कहेंगे। इसको स्मॉल और से रिप्रेजेंट करते हैं, आर रेडियस। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये रेडियस ऑफ सर्कल की डेफिनेशन हम याद रखेंगे। इसके बाद आता है 5th पार्ट। देखिए अब
स्क्वायर है, देखिए फिफ्थ पार्ट, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड फोर साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। अब एक क्वाड्रिलेटरल होती है स्क्वायर जिसमें कि फोर एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं और फोर साइड्स जो हैं इक्वल भी होती हैं। ये एंगल है हमारे पास, ये 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी क्या है 90 का। ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड फोर साइड्स, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये फोर साइड्स होगी, ये भी क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो ये याद रखेंगे। ए क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर क्या होती है? स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड फोर साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। तो इस तरह से ये स्क्वायर भी हम याद रखेंगे। तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके फोर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ये स्क्वायर। इसके बाद अब जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में कौन कौन सी टर्म्स यूज हुई थी। अब ये जो हमने 5 टर्म्स हमने लिखी हैं, सबसे पहले कौन सी टर्म थी हमारे पास? देखिए सबसे पहले थी हमारे पास पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस में देखिए क्या क्या यूज हुआ था। पैरेलल लाइंस विल हैव लाइन इन द डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर लाइन होती है, लाइन दी हुई थी। ठीक है, लाइन थी पैरेलल लाइंस में कि जो डेफिनेशन हमने की थी एक लाइन वर्ड था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए पैरेलल लाइंस हमने की थी तो उसमें एक लाइन वर्ड था। फिर परपेंडिकुलर लाइंस में क्या था? लाइन भी था और एंगल भी था, क्योंकि वो इंटरसेक्ट करती हैं किस पे? राइट एंगल पे। ठीक है, राइट एंगल, एंगल वर्ड था हमारे पास इन द डेफिनेशन। परपेंडिकुलर लाइंस विल हैव लाइन एंड एंगल इन द डेफिनेशन। इसके बाद फिर लाइन सेगमेंट में क्या था? लाइन सेगमेंट विल हैव पॉइंट एंड लाइन इन द डेफिनेशन। पॉइंट था यानी एंड पॉइंट जिसको बोलते हैं हम। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, यानी पॉइंट था और लाइन थी उसके अंदर। ठीक है, डेफिनेशन में। फिर रेडियस, रेडियस में कौन कौन सा वर्ड थे? देखिए रेडियस ऑफ ए सर्कल विल हैव प्लेन एंड सर्कल इन द डेफिनेशन। रेडियस ऑफ सर्कल के अंदर जो है प्लेन वर्ड था और एक सर्कल वर्ड था डेफिनेशन में। फिर स्क्वायर, स्क्वायर में क्या था? स्क्वायर विल हैव प्लेन एंड क्वाड्रिलेटरल इन द डेफिनेशन, यानी ये 2 वर्ड थे। तो हैंस वी नीड द फॉलोइंग टर्म्स टू डिफाइन। तो हमें कौन कौन सी टर्म्स डिफाइन करनी है अब जो नई टर्म्स आई हैं हमारे पास? तो पॉइंट, सेकंड लाइन, थर्ड प्लेन, फोर्थ एंगल, फिफ्थ सर्कल और सिक्स्थ क्वाड्रिलेटरल। तो ये टर्म्स जो है हमने क्या करनी है फिर डिफाइन करनी है। बाद कौन कौन से वर्ड जो हैं उन डेफिनेशंस के अंदर यूज हुए थे वो हमने नोट कर लिए। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस में क्या यूज हुआ था, परपेंडिकुलर लाइंस में कौन कौन से वर्ड यूज हुए थे नए, लाइन सेगमेंट में, ऐसे ही रेडियस में, ऐसे ही स्क्वायर में, तो वो हमने ये नोट कर लिए। अब हम इनकी डेफिनेशंस भी लिखेंगे। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, प्लेन क्या होता है, एंगल क्या होता है, ठीक है, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, तो ये सब हम देखिए कैसे करेंगे। अब हम इनको डिफाइन करेंगे। देखिए पॉइंट को डिफाइन करेंगे। ए स्मॉल डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल ऑन द शीट ऑफ पेपर गिव्स एन आइडिया अबाउट ए पॉइंट। ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, इट हैज़ ओनली ए पोजीशन। जैसे ये पॉइंट लगा दिया हमने, ये पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो ये कहता है कि एक डॉट होती है छोटी सी, जो कि पेंसिल के द्वारा जो है एक पेपर शीट पे बनाई जाती है, ठीक है। पॉइंट हम प्लॉट करते हैं। ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, केवल पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट की डेफिनेशन है। इसके बाद आता है लाइन। लाइन क्या होता है? ए लाइन इट शुड बी स्ट्रेट एंड शुड एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस। अब लाइन जो है, देखिए यूक्लिड ने लाइन की डेफिनेशन दी थी, ऐसे ये लाइन को रिप्रेजेंट किया था। लाइन जो है एक ऐसी
सेगमेंट होता है पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। टर्मिनेटेड लाइन कहा था ना इसने, प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। तो इस तरह से ये एक टर्मिनेटेड लाइन है ए बी, तो जिसको हम ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट होती है ये, और उसको हम दोनों साइड जो है कहीं तक भी बोथ डायरेक्शन में इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। इट शुड बी स्ट्रेट एंड शुड एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। तो ये लाइन होती है। इसके बाद प्लेन। प्लेन क्या होता है? द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल और द सरफेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर इज ए प्लेन। कोई भी वॉल है उसका जो सरफेस होता है स्मूथ होता है तो उसको प्लेन बोलते हैं। पेपर की जो शीट होती है, जैसे ये हमारा पेपर है, इसकी जो शीट है ये भी क्या है? प्लेन सरफेस है, इसको भी क्या कहेंगे? प्लेन। तो इस सरफेस को भी क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। तो ये प्लेन हो गई। इसके बाद आता है एंगल। अब एंगल देखिए क्या होता है। एंगल स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। इनके बिटवीन जो ये स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। या व्हेन टू रेज आर जनरेटेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट है, इससे ये एक रे जनरेट कर दी, दूसरी ये रे जनरेट कर दी, तो इनके बिटवीन जो स्पेस होगा इसको क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एंगल होता है। या व्हेन टू रेज आर जनरेटेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये एक फिक्स पॉइंट है, इससे टू रेज जनरेट किए हैं, तो ये जो स्पेस होगा इन टू रेज के बिटवीन, इसको क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। इसके बाद आता है सर्कल। सर्कल क्या होता है? देखिए, सर्कल कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन whose distance from a fixed point remains constant। ये एक प्लेन में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं जिसका फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है कांस्टेंट होता है, एक जैसा होता है हर पॉइंट पे, ठीक है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। और इस पॉइंट को, फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सेंटर ऑफ सर्कल। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन whose distance from a fixed point remains constant। यानी कांस्टेंट का मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं ये सभी डिस्टेंस जो हैं वो इस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? समान रहते हैं, एक समान, एक जैसे, ये, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। whose distance from a fixed point remains constant। the fixed point is called the center of the circle। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो इसके बाद आता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या है? एफ पार्ट है इसका। ए क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। अब जैसे ये बना दी हमने, क्लोज्ड फिगर है मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। ये 4 लाइन सेगमेंट से हमने क्या ड्रा कर दी? एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दी। क्या कोई भी शेप हो सकती है इसकी, इस तरह से ड्रॉ कर लो। क्लोज्ड फिगर होना चाहिए जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बना है। तो बहुत सारी शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्लोज फिगर है मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4। तो ये शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो क्लोज फिगर है और मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। इन सबको क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं।